वहीं जेडीयू के राज्यसभा सांसद खीरू महतो बन सकते हैं केंद्र में मंत्री। झारखंड कोटे से मंत्री बनने के आसार नजर आ रहे हैं। समझौते के तहत खीरू महतो को मंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां आज एनडीए के संसदीय दल की जो बैठक होने वाली है, वहीं ये खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद खीरू महतो बन सकते हैं केंद्र में मंत्री। झारखंड कोटे से मंत्री बनने के आसार नजर आ रहे हैं। समझौते के तहत खीरू महतो को मंत्री बनने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू से राज्यसभा सांसद खीरू महतो बन सकते हैं केंद्र में मंत्री। झारखंड कोटे से मंत्री बनने के आसार नजर आ रहे हैं। समझौते के तहत खीरू महतो को मंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता चित्ररंजन लगातार हमारे साथ बने हुए। चित्ररंजन, एक तरफ जहां आज दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है, वहीं एक खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू से राज्यसभा सांसद खीरू महतो बन सकते हैं केंद्र में मंत्री, वो भी झारखंड कोटे से। देखिए अनिकेत, अगर खीरू महतो को केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, एक बड़ी जिम्मेवारी मिलती है, तो इससे जेडीयू को और बीजेपी दोनों दलों को फायदा है। अब फायदा क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश की। देखिए, अगर जेडीयू खीरू महतो को मंत्री बनाता है तो झारखंड में जेडीयू एक मजबूत जो है संगठन का विस्तार करेगी। आने वाले दिनों में एनडीए का जेडीयू पहले से हिस्सा है। ऐसे में जब विधानसभा के चुनाव होंगे या लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें उस पार्टी की दावेदारी मजबूत होगी और सीटों में भी दावेदारी जेडीयू आगे चल के मांगेगी और झारखंड में जेडीयू का विस्तार होगा। वहीं अगर बीजेपी के दृष्टि से देखिए, बीजेपी के केंद्र में आप जाके देखेंगे तो देखिए खीरू महतो जिस जाति से आते हैं उस जाति में एक विरोधाभास देखने को मिला है इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जयराम महतो जो है उसी जाति से आते हैं। इसलिए जयराम महतो की लोकप्रियता को काटने के लिए बीजेपी भी चाहेगी कि मंत्रिमंडल में महतो को शामिल किया जाए, ताकि झारखंड के साथ साथ बाकी जो ओबीसी राज्य उन जिलों के ओबीसी वोटर को साथ सके। लेकिन झारखंड में अगर महतो को मंत्री पद बना दिया जाता है तो झारखंड के महतो जो जयराम के पक्ष में जा रहे हैं वो आने वाले इस पर मेरा एक सवाल आपसे और भी, जिस तरीके से आप महतो फैक्टर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, अगर गिरिडीह की बात करें तीसरे नंबर पर जयराम महतो, रांची की बात करें तो देवेंद्र महतो, वहीं पे आप हजारीबाग की भी बात करें मनीष मेहता जो है वो तीसरे नंबर पर आए, तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव आएंगे ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर जो जेबीकेएसएस है वो बेहतर करने वाली। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब यहां पर खीरू महतो का नाम सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं ये इसको देख करके भी इनका नाम आगे किया जा रहा है। मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं झारखंड की राजनीति में खीरू महतो और महतो का वोट कैसे कन्वर्ट होगा इसको लेकर ही बीजेपी जो है चिंतन मंथन कर रही है। यही कारण है कि अगर खीरू महतो को केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है तो जेडीयू और झारखंड बीजेपी और बीजेपी इन दोनों को ही जो है फायदा मिलेगा। यही कारण है कि खीरू महतो को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर बताया जा रहा है। खीरू महतो को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो जेडीयू तो झारखंड में मजबूत होगी ही, लेकिन बीजेपी झारखंड में महतो वोटर्स को भी साधने का काम करेगी। क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में चाहे जेबीकेएसएस के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने कैसे वोट जो है अपने पक्ष में किया। तो ऐसे में जब केंद्रीय मंत्री का दर्जा अगर किसी महतो को मिलता है तो महतो वोटर्स को बीजेपी चाहेगी कि वो अपने पक्ष में ला सके, ताकि इसका सीधा फायदा आने वाले दिन में जो विधानसभा चुनाव होने हैं राज्य में उसमें मिले। तो खीरू महतो को लेकर दोनों ही पार्टियों को फायदा, एक तरफ जेडीयू विस्तार होगी तो दूसरी तरफ बीजेपी का जो खेमा है जो नाराज चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर महतो फैक्टर काफी काम आने वाला है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।